पतीला का अंदर में डाल के गर्म करके पीना पड़ता है। उसके बाद बोलो ना अभी। ये मारने से भी ये नहीं टूटता है। हमारे से मरने के बाद भी टूटता नहीं है। उसके बाद विदेशर में अंडा आता है, ये है पत्थर का जैसा ये आदमी का अस्थिर भी नहीं पता नहीं है, ये देखो ये हमने इतना मारा मजबूरी से बनाना पड़ता है। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है, जहां मृतभूमि की रक्षा में हिंदुस्तानी सेना के जवान जी जान से डटे रहते हैं। यहां जिंदगी कितनी मुश्किल है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पिछले 30 साल में हमारे 846 जवानों ने प्राणों की आहुति दी है। बेहद खतरनाक मौसम होने के बावजूद देश के 10,000 जवान इस बर्फीली चोटी पर दिन रात डेरा जमाए रखते हैं और दुश्मन के नकाब मंसूबे को नाकाम करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर 20,000 फुट की ऊंचाई पर है। यहाँ सैनिक एक साथ चलते हैं। समूह में चल रहे जवानों के पैर में एक रस्सी बंधे होते हैं ताकि कोई साथी अगर गिर या फिसल जाए तो समूह से वो अलग ना हो जाए। ऊंचाई वाले जिस स्थान पर जवानों की तैनाती होनी होती है, वहां तक पहुंचने के लिए सैनिकों को बेस कैंप से 10 दिन पहले यात्रा शुरू करनी पड़ती है। इसके लिए सैनिकों की टुकड़ी रात को 2:30 या 3 बजे निकल पड़ती है ताकि वो 9 बजे से पहले वहां पहुंचा जा सके। दिन में बर्फ धंसने का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए रात में निकलना होता है। हर फौजी के साथ 20 से 30 किलो का बैग होता है, जिसमें बर्फ कटने वाली एक कुल्हाड़ी, उसके हथियार और रोजमर्रा के कुछ सामान होते हैं। शून्य से नीचे तापमान रहने के बावजूद सैनिक पसीने से तरबरार होते हैं, क्योंकि शरीर पर 6 से 7 तह मोटे और गर्म कपड़े होते हैं। सैन्य पोस्ट पर पहुंचते पहुंचते फौजियों के शरीर और कपड़े के बीच पसीने की पतली परत जम जाती है। खाने में लिक्विड ज्यादा उपयोग होता है। खाने के सामान टीन के कैन में सप्लाई होते हैं। मौसम की हालत ये होती है कि कुछ ही समय में तापमान 0 से 60 डिग्री के नीचे तक चला जाता है और बर्फीली तूफान ऐसा आता है कि पलक झपकते ही सेना की पूरी टुकड़ी काल के गाल में समा सकती है। दूध के कैन को खोलने में 40 मिनट तक वक्त लग जाता है, क्योंकि हाथ इतने बंधे होते हैं और उस पर कपड़े की इतनी मोटी तह बंधी होती है कि डिब्बे को पकड़ना इतना आसान काम नहीं होता है। चॉकलेट और सूखे मेवे सैनिकों के लिए काफी मुफीद माने जाते हैं, क्योंकि वो बर्फ में जमते नहीं और जम भी जाए तो उन्हें पिघलने की जरूरत नहीं होती है। पानी के लिए अलग से कोई सुविधा नहीं होती है, क्योंकि जवानों को बर्फ पिघलाकर ही पानी पीना होता है। इसमें सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि बर्फ भी दूषित हो सकती है। भूख की बड़ी समस्या है, लेकिन जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है। इसमें गर्म और ठंडे की दिक्कत ज़्यादा है। गर्म किए खाने और पेय पदार्थ को ठंडा होने से पहले लेना पड़ता है, जिसका असर सैनिकों के पाचन तंत्र पर पड़ता है। इसीलिए किसी सेहतमंद जवान को टॉयलेट में 2 से 3 घंटे वक्त लगता है। नहाने के लिए तो पानी उपयोग होता है, उसके साथ भी पूरी सावधानी बरती जाती है। नहाने के दौरान पानी जमे नहीं, इसीलिए उसे बराबर स्टोव पर रखा जाता है। केरोसिन तेल यहाँ की लाइफलाइन है, क्योंकि इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। पहले इसे कैन में सप्लाई करते थे, लेकिन अब पाइपलाइन बिछा दी गई है। सियाचिन में सबसे बड़ी समस्या अंगों की जमने की है। शरीर का जो हिस्सा किसी मेटल के संपर्क में आ जाता है, पलक झपकते ही वो जम या कट जाता है। फिर उसे दुरुस्त करना काफी मुश्किल काम है। ठंड से अंगों के कटने का भी खतरा होता है, जिसे सिद्धंश या फ्रोस्टबाइट कहते हैं। दुश्मन की देश की गोलियों से ज्यादा खतरा हमारे सैनिकों को सिद्धंश का होता है। इसलिए जवानों को ऐसे कपड़े मुहैया कराए जाते हैं जो इस खतरे को टाल सके। बेहोशी और बराबर सिर दर्द बने रहना यहाँ की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। जो जवान यहाँ डटे रहते हैं, उनमें शरीर का वजन घटना, भूख की कमी, नींद न आना और याददाश्त खोने की शिकायत सामान्य है। बोलचाल भी सामान्य नहीं रह जाता है। जीभ फंसने से धीरे धीरे हकलाहट आने लगती है। सियाचिन में जवानों के लिए टीन के कैन में राशन भेजा जाता है। सेब या संतरे पल भर में जमकर क्रिकेट की बॉल की तरह हो जाते हैं। इस लिहाज से खाने पीने में भी तकनीकी स्तर पर काफी सावधानी बरती जाती है, अन्यथा कुछ ही सेकंड में खाने के सामान या पानी जमकर ढेले जैसे हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे देश के जवान अपने जान की चिंता किए बिना हमारे देश की रक्षा करते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें।